वहीं रक्षाबंधन का त्योहार बहुत करीब है। बाजारों में मिठाई, दूध और पनीर और मावे की मांग अब बढ़ने लगी है, लेकिन इसी के साथ मिलावटखोर भी अब एक्टिव हो चुके हैं। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारा, जहां पर 500 किलो दूषित पनीर और 2000 लीटर दूध को भी नष्ट किया गया। लेकिन मिलावटखोरों पर एक्शन भी अब लिया जा रहा है। उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। त्योहार का समय, बाजार में बढ़ती दूध, पनीर और मिठाइयों की मांग और इसी मांग के बीच लोगों की सेहत से खिलवाड़ की कोशिश। मथुरा में खाद्य विभाग ने एक पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारा। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। जांच के दौरान पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कई संदिग्ध पदार्थ बरामद हुए हैं। टीम के मुताबिक मौके से 80 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, 20 किलो टिनोपॉल केमिकल बरामद हुआ और करीब 12 किलो रंगकाट यानी कि सोडियम हाइड्रोसल्फेट बरामद किया गया है। इसके अलावा स्किम्ड मिल्क पाउडर और सोयाबीन भी मिला है। खाद्य विभाग ने मौके से पनीर के 2, दूध के 2 और पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध पदार्थों के 5 नमूने लिए। कुल 9 सैंपल जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। लेकिन इससे पहले कि ये संदिग्ध माल बाजार तक पहुंचता, खाद्य विभाग ने करीब 500 किलो दूषित पनीर और 2000 लीटर दूध मौके पर ही नष्ट कर दिया। यानी करीब 2,30,000 रुपए का पनीर और दूध जनहित में नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित कारोबारी के खिलाफ शेरगढ़ थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब लैब की रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मथुरा में भी कुछ दिन पहले 1500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया था। ये पनीर कपड़ों को चमकाने वाले रानी पाल नाम के केमिकल से बनाया गया था। पनीर के साथ 3000 लीटर दूध भी नष्ट कराया गया था। मिलावटखोर बस मथुरा तक ही सीमित नहीं है। गाजियाबाद में नकली पनीर और खोया बनाने वाले गिरोह पर एक्शन लिया गया। 3 डेयरियों पर छापेमारी के दौरान केमिकल और पाम ऑयल जब्त किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्यों त्योहार आते ही नकली पनीर, नकली दूध, नकली मावा और मिलावटी मिठाइयों का खतरा बढ़ जाता है। मिलावट माफिया पर सख्त एक्शन कब होगा? छापे के बाद भी क्यों नहीं रुकता नकली पनीर का कारोबार? क्या सिर्फ माल नष्ट करना और एफआईआर दर्ज करना काफी है? मिठाई के नाम पर सेहत से खिलवाड़ कब तक? लगातार सामने आ रहे मिलावट के मामलों के बीच अब योगी सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। सरकार ने प्रदेश में सभी तरह के एनलॉक डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने, उत्पाद जब्त कर नष्ट करने और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल, त्योहारों से पहले छापेमारी और मिलावटी सामान की बरामदगी लगातार सामने आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ कुछ किलो पनीर या हजारों लीटर दूध नष्ट करने का नहीं है। जरूरत उस पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की है जो मिलावट का कारोबार चला रहा है, ताकि त्योहारों की मिठास में घुला ये जहर सिर्फ जब्त और नष्ट ही ना हो, बल्कि हमेशा के लिए लोगों की थाली तक पहुंचने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।